हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2023 के एक नए सोशल साइंस के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 मार्क के 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 to 11 आपको 3 मार्क्स के 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनमें एक पैसेज भी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 to 15 आपको 5 मार्क्स के 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक पैसेज टाइप होगा 5 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 मैप बेस्ड होगा 5 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना। इसका आंसर है रिस्टोर मोनार्कीज। क्लियर? अगर हम ट्रीटी ऑफ वियना की बात करें तो द ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। बच्चों, नेपोलियन के साथ ही जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच वॉर नेपोलियन वॉज डिफीटेड। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 इन द वॉर ऑफ वाटरलू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट करके रखें। क्लियर? उसके बाद सेकंड पार्ट है, खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ डैश। 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। वो कहाँ पर बनाई गई थी? वो बनाई गई थी बॉम्बे में, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं। क्लियर? बच्चों, एक खिलाफत कमेटी जिसको हम खिलाफत, बाद में ये खिलाफत मूवमेंट में टर्न हो गई। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो है आपकी, वो किसने स्टार्ट की थी? खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। ठीक है, किसने स्टार्ट की थी खिलाफत मूवमेंट? अली ब्रदर्स ने। दैट इज़ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने ये खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्यों खिलाफत कमेटी क्यों बनाई गई थी, या खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई थी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सपोर्ट द सुल्तान दैट इज़ खलीफा ऑफ टर्की। ठीक है, टू सपोर्ट द सुल्तान दैट इज़ खलीफा ऑफ टर्की। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किसने फाउंड किया था 1930 में? इसका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है, द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1958। ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, इसका आंसर क्या है? ट्रू। क्लियर? द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1958। यस, इट इज़ ट्रू। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस चैप्टर से, कि
द जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड इन, द जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है जो सबसे पहले बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1948 में। इसको भी आप याद रखें। उसके बाद है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। इसका आंसर है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। अगला पार्ट है माफ़ीनामा वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ विच पोइट। माफ़ीनामा किसकी मोस्ट पॉपुलर पोएम है? तो ये है रहमान राही की, रहमान राही। क्लियर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, दैट इज़ रबर एंड बनाना। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स की दो और क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो हैं टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी को भी हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कुल मिलाकर 4 हो गई। टी, कॉफ़ी, रबर एंड बनाना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। क्लियर। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? रबर एंड बनाना। वीट एंड बार्ली जो हैं ये राबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मेज़, राइस, कॉटन, जूट, ये जो हैं ये खारिफ क्रॉप्स हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना या इंडोनेशिया। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, किस कंट्री के बाद? ठीक है, तो इसका सही आंसर है चाइना। क्लियर। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का जो है वो चाइना है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पर इंडिया और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। समझ आई? सिमिलरली अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं तो इसी के साथ, इन्हीं के साथ जुड़ा है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में। सिमिलरली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट में भी है। इंडिया इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। वीट में भी चाइना जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, चाइना इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आप याद रखो बच्चों, इंडिया किस किस क्रॉप में सेकंड पर है ये आप याद रखें। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वन राइस, ये आप याद रखें। दूसरे नंबर पर वीट, टी, उसके बाद है शुगर केन। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, वीट इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। क्लियर। अब इन क्रॉप्स का फर्स्ट नंबर पे कौन है? राइस का अभी मैंने आपको बोला, राइस में चाइना जो है नंबर 1 है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। चाइना इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और ब्राज़ील जो है शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्लियर। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पार्ट है डैश इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है? तो इसका सही आंसर है
असम। क्लियर? असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट है आपका नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय। नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय। नेशनल हाईवेज को कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है? इसका सही आंसर है CPWD। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये आपने याद रखना है। एक और हाईवेज होती हैं, उनको हम कहते हैं सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। ठीक है, सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज उन रोड्स को मेंटेन करता है NHAI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल हाईवेज को कौन कंस्ट्रक्ट करता है? CPWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और सुपर हाईवेज जो होती हैं उनको कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है? उनको करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? उसके बाद BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करता है। और SPWD जो है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, ये है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये स्टेट रोड्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टेट की रोड्स को मेंटेन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। क्लियर? तो 10th का सही आंसर है डी पार्ट। उसके बाद है विच कंट्री प्रेफर्स लीस्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज। विच कंट्री प्रेफर्स लीस्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। उसके बाद है डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप बिकॉज इट promotes the citizens. Yes, it is true. It allows room to correct mistakes. Yes, it is also true. It improves the quality of decision making. Yes, and the answer is all of the above. ठीक है, democracy is considered a better form of government in comparison to dictatorship because of the following points. ठीक है, ये सारे ठीक हैं। उसके बाद है द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख विल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख विल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, द यूटी ऑफ लद्दाख विल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सही आंसर लद्दाख है। आपने लद्दाख पर टिक करना है, ये आप याद रखें। क्लियर? उसके बाद है शाहतूस एंड रफल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। शाहतूस और रफल किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं शॉल वीविंग की। ठीक है, पश्मीना है, शाहतूस है या रफल है, ये शॉल वीविंग की एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? उसके बाद द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में? तो ये किया था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज अमित शाह ने। ठीक है, ये भी याद रखना आप। इधर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पूछा है। ठीक है, क्या पता अगली बार आपको नाम पूछा जाएगा, अमित शाह। ठीक है, योगी के बारे में पूछा जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आप ये याद रखें, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स दैट इज अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 5 अगस्त
2019, ये भी याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पूछा जा सकता है। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित शाह इन डैश। तो कौन सी डेट थी तब जब इंट्रोड्यूस किया था एक्ट बनाने के लिए, कब इंट्रोड्यूस किया था? 5 अगस्त 2019। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका सही आंसर है यूएसए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की कौन सी एग्जाम्पल है, कौन सी कंट्री एग्जाम्पल है? वो है यूएसए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक आ गई यूएसए, दूसरा है स्विट्जरलैंड, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, ये आप याद रखें। यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये आपने पढ़ा होगा। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जो एग्जाम्पल हैं वो है इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। क्लियर? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की कौन कौन सी कंट्रीज की एग्जाम्पल आएगी? इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। क्लियर? उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7th स्केड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, आपने पढ़ा होगा ये फेडरलिज्म चैप्टर में, ठीक है। 7th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट टू द यूनियन लिस्ट। अब यहाँ से देखें, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं है? तो इसका सही आंसर है पुलिस। क्लियर? यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर्स आता है। अब ये नोट करके रखें आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको आप, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप प्लीज़ इनको नोट करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? एक आएगा फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग है, डिफेंस है, इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी आएगी, एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, रेलवेज आएगा, करेंसी इसमें आएगी, करेंसी, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। कौन कौन से? फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवेज है, करेंसी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वगैरह जो है ये सारा का सारा, एयरवेज है, एयरवेज भी यूनियन लिस्ट के अंडर आएंगे। क्लियर? ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आ गया यहाँ पर पुलिस, दूसरे नंबर पर है एग्रीकल्चर, उसके बाद है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ है, उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, इरिगेशन एटसेट्रा आर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में एक बार फिर से देखें, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर? कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से आएंगे? कॉन्करेंट लिस्ट में आपके आएंगे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एटसेट्रा। क्लियर? कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से आएंगे? एजुकेशन,
फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एट्सेट्रा। क्लियर। उसके बाद है द श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी, द श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, रियासी या जम्मू? तो इसका सही आंसर है रियासी। ठीक है, द श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी इज लोकेटेड एट रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा पूछा जाता है, द श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी कहाँ पर लोकेटेड है? ये है त्रिकुटा हिल्स पर, त्रिकुटा हिल्स पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है आर स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। यस, आर स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। इसका आंसर सही है। क्लियर। उसके बाद है विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर। तो इसका सही आंसर है पुलवामा। देखो बच्चों, ये पुलवामा जो है रिसेंट डेटा का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आज के टाइम में पुलवामा जो है ये राइस बॉल ऑफ कश्मीर, पुलवामा को राइस बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में अनंतनाग है। ठीक है, अनंतनाग, ये याद रहे। अगर बच्चों याद रहे, अगर ऑप्शन में पुलवामा नहीं हुआ, अनंतनाग हुआ, तो आप अनंतनाग को ही टिक करेंगे। अगर अनंतनाग नहीं हुआ तो आप पुलवामा को टिक करेंगे। क्लियर। अगर आपको फिलअप में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिख देना पुलवामा का, लिख देना करंट। ठीक है, प्रेजेंटली पुलवामा इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर, और साथ में बुक के अकॉर्डिंग लिख देना कि अनंतनाग को राइस बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेटा है। क्लियर। अब देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सेकंड चैप्टर से है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड से क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, ये एग्रीकल्चर से लिया गया है। उसके बाद व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। ठीक है, उसके बाद स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से देखें ये क्वेश्चन। ठीक है, वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद है द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्ताज टू सुपरवाइज द वीवर्स इन इंडिया, वाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। ठीक है, देखो पैसेज आपको जो पूछी जाएगी ना वो बहुत इजी होगी, आप प्लीज़ उसको अच्छे से एक बार देखें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पैसेज में क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेडरलिज्म, तो यहीं से पूछा जाएगा। देखो इसका आंसर इसी में है, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट शेयर अथॉरिटी। क्लियर, बस यहाँ तक इसका आंसर है। फेडरलिज्म क्या है? जब पावर को डिवाइड किया जाता है सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में। क्लियर, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल। क्लियर। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो इसका आंसर है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट आर टू प्रोवाइड सॉवरेन पावर्स टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट, और दूसरा है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्लियर। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखें,
व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। क्लियर। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 मार्क्स की जो आपकी पैसेज पूछी जाएगी, देखो बच्चों ये इन्होंने पूछी है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। पिछले 1-2 सालों में सिर्फ इसी चैप्टर से ये 5 मार्क्स की पैसेज है पूछी जा रही है, लेकिन कहीं से भी पूछी जा सकती है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करें। ठीक है, तो चांसेस तो है, देखो 80% चांसेस जो हैं वो पैसेज के वो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से आने के हैं। ठीक है, बाकी 20% क्या पता कहीं और से भी आ जाए। ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप पैसेज को अच्छे से पढ़ें। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका मैप बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैप में क्या पूछा गया है। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इंडियन मैप विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स। यहाँ पर पूछा गया है मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स। अब मुझे ये बताओ कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से देखें मैप पर कहाँ पर है ये। उसके बाद सालम स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये है झारखंड में, झारखंड। ठीक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ में ही है। उसके बाद मेट्रो सिटीज़। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ बच्चों ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सिटीज़ जो मैप पर दिखाई गई है आपको। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज रोड। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पर आपका कोलकाता है। तो ये कनेक्ट करती हैं, ये एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की शेप बनाती हैं रोड्स। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। मुंबई का तो आपको पता ही होगा, चेन्नई का भी देख लेना। ठीक है, सदर्न वाली साइड। तो ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखें। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, सालम जो है तमिलनाडु में है, और बोकारो जो है ये झारखंड में है। तो बच्चों होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर सच में अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।